इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स अबेलियन और नॉन अबेलियन के कि किस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको कोई भी ग्रुप दिया हुआ है कि वो अबेलियन होगा या फिर नॉन अबेलियन होगा। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम दे रखा हो तो स्ट्रेट अवे वो एक अबेलियन ग्रुप हो जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5, 11 इस टाइप से अगर कोई भी आपको ग्रुप प्राइम नंबर दे दे तो आप इसको सीधा अबेलियन ग्रुप बोल सकते हो। सेकेंड इज, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी स्क्वायर है तो भी वो अबेलियन होता है, किसी भी प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 9 हो गया, 5 है तो 25 हो गया। अगर इस तरीके से मिल जाए तो भी वो अबेलियन होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यूब फॉर्म का है तो वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब सपोज करो इसी का हम क्यूब कर देते हैं। लाइक 27 दे रखा है, 125 दे रखा है, तो ऐसे ग्रुप हमारे सारे नॉन अबेलियन होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, सिमेट्रिक ग्रुप S1 एंड S2 ये हमारे अबेलियन ग्रुप होते हैं। D1 एंड D2 ये भी हमारे अबेलियन ग्रुप होते हैं। यही अगर सेम पॉइंट हम इसमें डिस्कस करें तो सिमेट्रिक ग्रुप और डाइहाइड्रल ग्रुप, यहाँ पे ये डाइहाइड्रल ग्रुप है D1 एंड D2, DN ये दोनों नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। 1 एंड 2 होने पे तो ये अबेलियन है, और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो SN सिमेट्रिक ग्रुप और डाइहाइड्रल ग्रुप ये दोनों ही ग्रुप 2 से ग्रेटर सारे ग्रुप जो हैं वो नॉन अबेलियन की कैटेगरी में जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, कोई भी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हमें दे रखा है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर हम उसे P सपोज करो आपने इसको फैक्टराइज करा और उस ऑर्डर का जो ग्रुप है वो P इंटू क्यू की फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पर P जो है वो लेस देन है Q से, तो आपको दो रिज़ल्ट मिल सकते हैं। पहला रिज़ल्ट ये होगा कि P जो है वो डिवाइड नहीं करेगा Q-1 को, या फिर दूसरा रिज़ल्ट ये मिल सकता है कि P डिवाइड करेगा Q-1 को। जब वो डिवाइड नहीं करता तो हम स्ट्रेट अवे ये बोल सकते हैं कि ग्रुप जो है वो अबेलियन होगा। इन केस डिवाइड कर जाता है तो हमारे पास दोनों की एग्जिस्टेंस हो सकती है। जो भी ग्रुप दिया हुआ है, अगर सिर्फ सिंपली आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई ग्रुप है जो एक नंबर बताया हुआ है कि कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बताया हुआ है कि ये वो ग्रुप का ऑर्डर नंबर है, तो हम ये चेक कर रहे हैं अगर वो डिवाइड कर जाता है तो दोनों की पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हो सकता है वो अबेलियन भी हो और नॉन अबेलियन हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली बताया हुआ है कि Z समथिंग करके बताया हुआ है, S समथिंग करके बताया हुआ है, अगर डेफिनेटली बताया हुआ है कि कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप की बात कर रहा है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि वो अबेलियन है या फिर नॉन अबेलियन है। सिंपली अगर ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है तो एग्जिस्टेंस दोनों की पॉसिबल हो सकती है, मे बी अबेलियन हो या फिर नॉन अबेलियन हो। फिफ्थ पॉइंट इज़, अबेलियन का ही है ये रिज़ल्ट भी, कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसको हमने फैक्टराइज किया तो P स्क्वायर इंटू क्यू की फॉर्म में मिला, दोनों ही प्राइम नंबर हैं और P की वैल्यू ग्रेटर देन Q है, तो हम ये चेक करेंगे इफ़ P स्क्वायर इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो Q and Q is not congruent to 1 modulo P। अगर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होल्ड करते हैं देन वो ग्रुप जो होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये कुछ रिज़ल्ट आपको याद रखने हैं, इससे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप अबेलियन है, कौन सा ग्रुप नॉन अबेलियन है। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ कि कोई भी ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर P प्राइम नंबर है, प्राइम का स्क्वायर है या प्राइम का क्यूब है, तो इन दोनों केसेस में तो अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा।
वो अबेलियन ग्रुप होगा, और पी क्यूब के केस में वो नॉन अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन। उसके बाद हमने सिमेट्रिक ग्रुप और डाईहाइड्रल ग्रुप देखा। ये जो डाईहाइड्रल ग्रुप है इसके बारे में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाईहाइड्रल ग्रुप का ये D2N की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका ऑर्डर इस टाइप से होता है। सपोज़ करो कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है 14, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7। तो डाईहाइड्रल ग्रुप में ये इस तरीके से लिखा जाता है और हम इसको लिख देते हैं D7। ठीक है, D7 यहाँ पर 14 के ग्रुप को ही बता रहा है, इसका ऑर्डर जो है वो 14 है। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो। सिमेट्रिक ग्रुप और डाईहाइड्रल ग्रुप S1 S2 D1 D2 ये अबेलियन होते हैं, और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 हम लेते हैं, लाइक S3 S4 S5 D3 D4, ये सारे फिर हमारे नॉन अबेलियन के केस में आते हैं। देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं P × Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास दो रिजल्ट है बेस्ड ऑन P डिवाइड करता है Q - 1 को या फिर नहीं। और लास्ट हमने कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड एक देखा रिजल्ट कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप P² × Q की फॉर्म में आ रहा है, ये ध्यान रहे जिसका स्क्वायर है वो उस वाले प्राइम को हम बोल रहे हैं कि वो ग्रेटर है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जो अभी रिसेंटली आया भी हुआ था एग्ज़ाम में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप सपोज़ करो 2023 है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 7 × 17 × 17। ठीक है, विच इज़ 17 का स्क्वायर इंटू में 7। तो फॉर्म कैसी है, फॉर्म है P² × Q टाइप की। तो P की वैल्यू यहाँ पर 17 है, Q की वैल्यू 7 है, एंड P इज़ ग्रेटर देन Q। तो हम क्या कॉन्ग्रुएंस चेक करेंगे, पहला कॉन्ग्रुएंस है P² शुड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो Q, विच मीन्स P² P की वैल्यू क्या है 17 के स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो दो फैक्टर्स बनते हैं, एक में हमें ये लेना है, दूसरे में हमें ये लेना है। दूसरा कॉन्ग्रुएंस क्या है, Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। तो एक में हमने यहाँ पे Q² नहीं है, एक बार हमने P² लिया है, एक बार हमने Q लिया है। P² इज 17 का स्क्वायर 289, और दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। ठीक है, ये 287 हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 7 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, और P की वैल्यू है 17, तो 6 ये भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस जो है वो होल्ड कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो ग्रुप है वो कैसा है, अबेलियन है। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो।